हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी से एक्सरसाइज 5 अध्याय 5 के प्रश्नावली 5 क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन दिया गया हमें, एक एपी दी गई है जिसमें एपी के पद दिए गए हमें प्रथम पद 3 है, 15, 27 और 39। ठीक है, 4 पद दिए हैं और इसी प्रकार आगे समांतर श्रेणी चल रही है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से 132 होगा, बताना है हमें कौन सा पद होगा। तो ठीक है, माना, तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में, माना nवां पद चौवनवें पद से 32 अधिक है। ठीक है, तो चलिए nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, मैं यहीं पे ऐसे करके दिया, 54वें पद से 132 अधिक है तो प्लस 132 कर देंगे, सिंपल ये। ठीक है, तो nवां पद हमारा होगा a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 54वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक है, अब जो कर सकते हैं उसे काट दीजिए। देखिए बराबर के दोनों इस तरफ है, दोनों तरफ सेम संख्या कट जाएगी। इधर देखिए डी से डी को कैंसिल कर सकते हैं आप, n-1 बच जाएगा। चलिए अभी करते हैं, देखो n-1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ आगे बचा देखिए 53 डी प्लस 132। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं, आपको एपी दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, या और शॉर्ट करना है तो और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करते हैं, डी के मान रख लेते हैं। डी का मान निकाल लेते हैं, 15 माइनस 3 करके 12 आ जाएगा। तो डी का मान रखने पे और डी लिख लेता हूँ, यहाँ पे डी निकाल देते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमारा 15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n-1 ऐसे रखिए, डी की वैल्यू कितनी है 12 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 53 गुणा 12 प्लस 132। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। n-1 इंटू 12 है, इंटू 12 रहने दीजिए, देखिए बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए कॉमन ले लेता हूँ, कितना 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा तो 53 प्लस इधर क्या है देखिए 132 से 12 को भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 12 से 132 को भाग देंगे तो ठीक है, 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए। ठीक हो गया, अब देखिए n-1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 64, और ये -1 इधर जाएगा पक्षांतरण के लिए, तो n बराबर कितना आ गया 65, 65 हो जाएगा n बराबर। ठीक हो गया, तो हमारा nवां पद क्या है, इसलिए nवां पद बराबर क्या
65। AP का 65वां पद क्या होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले दो समांतर श्रेणियाँ दी हैं, उनका सर्वांतर डिग्री। तो माना पहली नहीं एक करते हैं। ठीक है, माना एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको हम कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए और डी हमें दे रखा है। डी क्या दिया है? सार्वंतर तो समान है ही, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा? डी है। ठीक है, तो अब क्या? पहली एपी का प्रथम पद नहीं 100वां पद, 100वें पदों का अंतर ना का 100वां पद, 100वां पद, तो क्या हो जाएगा? 100वां पद A100 AN होता ना, A100 कितना हो जाएगा? A स्मॉल ए आएगा प्लस 100 तो 99 D। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। इसी प्रकार दूसरी AP का 100वां पद तो क्या हो जाएगा? देखिए A100 बराबर A प्लस 99 D सेम है तो D ऐसे रहेगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण, और साथ में कह रहा क्या? यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो दिया है, प्रश्नानुसार कर दिए सीधे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है? दोनों का अंतर, तो A100 माइनस A100 इक्वल्स टू कितना है? 100 है। ठीक हो गया, इतना समझ में आ रहा है हमें। अब देखिए जब दोनों का अंतर 100 है तो इनकी कर दीजिए, जो कर सकता है काट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 99D माइनस यहाँ कैपिटल A है प्लस 99D बराबर 100 है। अब देखिए क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस की हो जाएंगे दोनों वैल्यू, जो प्लस की ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, जो कर सकता है काट दीजिए। देखिए 99D से 99D कट जाएगा और तो बचेगा क्या हमारे पास? स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू 100। ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो आप लोगों को, आशा करता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ। क्या करना है? अब 1000वें पद का अंतर निकालना। तो 1000वें पद का अंतर होगा तो क्या हो जाएगा? A 1000 N की जगह 1000 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस
999 999 डी। और दिखा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 1000वें पद का अंतर यहीं लिख देता हूँ, 1000वें पद का अंतर, ठीक है। 1000वें पद का अंतर निकालना है, तो चलिए a प्लस 999, 1000 नहीं 999 हो जाएगा, ठीक है। 999 डी बराबर a प्लस 999 डी। अब अंतर का है तो क्या होगा, बीच में माइनस कर देंगे, काट दीजिए जो करता है डी से, डी को कैंसिल कर दीजिए आप, 999 डी से 999 डी कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस ए, और a माइनस ए हमारा क्या है, 100 आ रखा है। देखिए ये हमने पहले निकाल दिया है, a माइनस ए 100 है, ठीक है। ये हमारा a माइनस ए हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या हो गया हमारा, 100 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखिए 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होंगी, देखो 100 से शुरू होंगी 3 अंकों की, ठीक है। 100, 101, 102 ऐसे करके चलेगी, ठीक है। और लास्ट संख्या क्या होगी, 999, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, 7 से डिवाइड कर दो 100 को, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। 7 से 100 कैसे निकालोगे पता चल जाएगा आपको, ठीक। 100 से भाग, ये रफ वर्क करना है आपने। 7 से करते हैं तो 100 में तो जाएगा नहीं, 7 तियाँ नहीं, 7 एकम, सॉरी 7 एकम 7, कितना बचा, 3 जीरो हो गए, 7 चकों 28, कितना बचा, 2 बचा। अब 2 में तो जाएगा नहीं, 7 का पहाड़ा तो कितने कम हो रहे हैं, देखिए 5 कम है। 5 का अंतर अगर 5 कर दूँगा तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या में क्या मिल गई, 100 था और 5 कम पड़ रहे थे, तो कितनी हो जाएगी हमारी पहली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 105 होगी, ठीक है। पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी AP बना रहा हूँ मैं, ये 105 हो जाएगी। क्यों, प्रश्न कहा है मैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, तो 7 से पहली संख्या तो 105, दूसरी संख्या क्या होगी, देखो इसमें से 7 जोड़ दिए, 105 में 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 105, 7 5 12, 112 हो जाएगा। फिर 112 में 7 जोड़ दीजिए, 119 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जोड़ते नहीं जाना है, इतना कर लीजिए। और टोटल है 999, 999 लास्ट है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 9, 7 चक्को 28, फिर कितना बचा, देखिए यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 9 हो गया, फिर देखिए 7 दूनी 14, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है, ठीक है। 5 का अंतर आ रहा है, तो ये 5 किससे घटाएंगे, 999 से 5 घटा दीजिए। यहाँ पे 100 में हमने 5 जोड़े थे शुरुआत में पहला पद निकालने के लिए, और यहाँ पे हम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो संख्या 4 अंकों में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको घटा दीजिए, तो ये क्या होगा, 994, ठीक है। अंतिम संख्या क्या होगी, 994 हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अंतिम पद क्या है, 994, ये हो गया। कितनी संख्या है, अब सीधी बात है, हमारे पास अंतिम पद आ गया, n निकालना है हमें, संख्या निकालनी कितने पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें फॉर्मूला याद है, तो चलिए वैल्यू रख दीजिए। an की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ लिख भी देते हैं, 994, अंतिम पद यही है ना हमारा 994, तो बस इतना करना हमने। a की वैल्यू कितनी, देखो 105, डी n-1, n तो हमारे पास है नहीं, तो n-1 ऐसे रखिए,
डी की वैल्यू कितनी है, दोनों का अंतर A2 A1 ये है आपका, A2 ये है, तो घटा दीजिए कितना आता है, हमने जोड़ा था 7 7 का है, क्योंकि 7 से भाई तो इंटू डी हो जाएगा, डी क्या है 7 है। आप चाहे तो अलग से लिख भी दीजिए, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम, डी बराबर 7 क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में ही हमें, और वैसे भी हमने जोड़ के निकाला है। इतना बराबर कितना 994। चलिए जो घटता है घटा दीजिए, 105 का पक्षांतरण करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n हो जाएगा, या इसको भी रुकिए n-1 ही रखिए, कट जाएगा जहाँ तक है, n-1 इंटू 7 ऐसे ही रखा आपने, बराबर 994 माइनस 105। ठीक है, तो घटा दीजिए कितना बच रहा है, 14 में से 5 गया 9, इधर कितना 8, 8 का 8 आ जाएगा, इधर कितना बचा देखिए, 9 में से 1 गया 8, 889। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से कटता है, 7 एकम 7, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचा 49, 7 सत्ते 49, 7 से कट गया, 7 से ये कट गया। तो अब देखिए क्या है, n-1, अब ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे, n-1 बराबर कितना 170। अब ये -1 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 128, 128। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 7 से क्या विभाजित होने वाली लिख दो, पूरा ये विभाज्य लिखा तो विभाज्य लिख देते हैं, विभाज्य 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, 128 होगी। ठीक है, 3 अंकों से 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या कितनी है टोटल, 128। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आपकी ये जो सपोर्ट है, यही हमारा क्या प्राथमिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, क्या दिया है देखो, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो फिर वही करेंगे, 4 के कितने गुणज 10 के बीच में। तो AP बनानी है हमने सबसे पहले, तो AP बनाने के लिए हमें क्या करना है, AP को देखो 10 और 250 के बीच में, 10 के बीच में क्या होगा, 10 में तो 4 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, 10 के बाद 11 में जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, 12 में जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का है तो 12 के बाद 16 हो जाएगा दूसरा पद, तीसरा पद 20 हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम पद क्या होगा, 250 है, 250 को 4 से भाग दे दीजिए आप। ठीक है, और जो शेष बचे वो घटा देना आपने। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, 4 6 24, बचा कितना 1, 0 लगाया, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो कितने में चला जाएगा, 248 हो जाएगा अंतिम पद। कैसे, 2 शेषफल बचा है, टोटल कितना है 250 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 248 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अंतिम पद क्या हमारा 248 हो गया AP का। तो अब क्या करना है, सिंपल 4 के कितने गुणज होंगे का है, तो सिंपल निकाल देते हैं। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं AN, पहले D लिख लेते हैं, A हमारे पास आ गया, D निकाल देते हैं। D बराबर कितना होगा, 16 माइनस 12, तो बचेगा कितना 4। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना है, अंतिम पद जो हमारा दिया है AN दिया है 248। चलो A की वैल्यू कितनी 12,
प्लस एन माइनस वन, एन से एन माइनस वन, एन हमें निकालना है तो एन ऐसे रखा, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आई है 4 बराबर 248। अब देखो क्या करना है आपने, 12 घटा दीजिए। चलिए एन माइनस वन इंटू 4 इक्वस टू कितना, 248 माइनस 12, तो घटा के कितना आएगा देखिए, 248 माइनस 12, तो घटा देंगे यहाँ, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 236 हो गया। और n माइनस वन इंटू 4, 4 से डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 पंजे 20, कितना बचा 20 है तो 3 बचा, 36 बचा, 4 नेम 36, 4 से कट गया। तो n माइनस वन बराबर कितना आ गया 59। 1 का पक्षांतरण कर दीजिए, 1 को क्या करेंगे हम, ये है 1, इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर 59 प्लस 1 कितना होगा 60। ठीक है, n माइनस वन क्या होगा हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है हमारा 10 से 250 के बीच 4 से के गुणज कितने होंगे, 60 होंगे टोटल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें पूछा गया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है, हमें AP दी है, एक AP हम लिख देते हैं, AP1 कर देता हूँ इसको मैं, 63, 65, 67। तो इसमें क्या हो जाएगा, D निकाल देते हैं इसका D कितना होगा, इसको D1 कर, D स्मॉल d कर देते हैं, उसको कैपिटल D कर देंगे। तो D हो जाएगा 65 माइनस 63, तो बचेगा 2। ठीक है, D निकालना हमें आता है आराम से। ठीक है, अब क्या करना है हमने, देखिए AP2 है, जो AP2 में दिया गया 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसका D निकाल देंगे हम, D बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। अब क्या कहा जा रहा है कि nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, n के, तो सिंपल दोनों को बराबर रख देते हैं। तो चलिए an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो क्या दिया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, तो क्या हो जाएगा स्मॉल a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर a। अब a क्या होगा, दूसरे वाले के हम कैपिटल A ले लेते हैं, a प्लस ये हमने कैपिटल D n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस वन ऐसी रहेगा। d की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 2 है, देखिए पहले वाले के लिए, बराबर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लीजिए। 63 है प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस कितना 7। तो जो घट सकता है घटा दिए, 63 में से 2 गया तो 61 बचेगा, प्लस 2n बराबर
7 में से 3 घटा दीजिए, 4 बचेगा। 4n नहीं 7n माइनस 4 हटा दिए हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, सिंपल जो अब पक्षांतरण कर दीजिए आपस में। n वाले पद एक तरफ ले जाइए और बाकी जो अचर राशियाँ हैं, नंबर्स हैं, उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो 2n, चाहे माइनस वाले कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इधर जाएगा तो 161 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 7n, और ये प्लस का 2 है तो इधर जाएगा -2 हो जाएगा 2n। तो सिंपल अब देखिए क्या होगा, 61 में से 61 में 4 जोड़ देंगे तो 65 बन जाएगा, बराबर 7n में से 2n हटाएंगे तो 5n बचेगा। काट दीजिए 5 से, 13 बार कट जाएगा, 13 पंजे 65 होता है। तो n का मान कितना आ गया हमारा, देखिए n बराबर 13। तो n के 13 मान के लिए क्या होंगे, दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे 13वें पद में, ठीक है। n के दोनों समांतर श्रेणियाँ के nवें पद बराबर होंगे। तो nवें पद कौन सा होगा, 13वां पद के लिए क्या होगा, बराबर होगा दोनों, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद इतना है और सातवां पाँचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है, 16 दिया गया है। तीसरा पद 16 दिया गया है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए पहले तीसरा पद लिख लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। ये आप लिख दीजिए, जिसमें नहीं दिया है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट करने के बजाय ये भी ज़रूर लिख लीजिए। कर भी सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो ठीक है। तो तीसरा पद A3 बराबर देखिए कितना होगा, A + 2D बराबर 16। सातवां पद पाँचवें पद से अधिक है, तो क्या करेंगे देखिए, A7, ठीक है। A7 क्या होगा, A7 कितना, A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, +12 कर देंगे, क्लियर हो गया। तो अब A7 क्या होगा, A + 6D बराबर A5 होगा A + 4D, ठीक है। A + 4D प्लस कितना, 12। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, A से A काट दीजिए, 4D, अब इसका पक्षांतरण कर दीजिए D का, तो क्या हो जाएगा, 6D - 4D बराबर कितना, 12। घटाएंगे तो क्या होगा, 2D बराबर 12। काट दीजिए 2 से, तो 6 बार कट जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। तो D हमारा आ गया। तीसरा पद निकालेंगे। अब D का मान किस में रखेंगे, इसमें रख लीजिए, इसको समीकरण 1 कहते हैं, A3 में। D का मान रखने पर, D का मान रखने पर चलिए D का मान रखना है तो क्या हो जाएगा, A + 2D 2 × 6 बराबर 16। तो क्या हो जाएगा देखिए, A प्लस कितना, 6 दूनी 12, 12 का पक्षांतरण करेंगे तो 16 - 12 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो A बराबर सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। A बराबर हमारा 4 आ गया। तो अब सीधी सी बात है, हमें निकालना है AP के कुछ पद निकालने हैं। तो पहला पद निकल चुका है, A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है, A + D। A कितना हमारा 4 और D हमारा 6 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A3 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तब भी वैल्यू रखते हैं, A + 2D बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 6 दूनी 12, तो 12 × 4 16 हो जाएगा,
ठीक है। इसी प्रकार A4 भी निकाल देते हैं हम, A+3D, तो 4 प्लस 6×3 = 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, ठीक हो गया। तो ये हमारी AP निकल गई है। तो AP बराबर AP क्या होगा, प्रथम पद हमारा AP का 4, दूसरा 10, तीसरा 16 और चौथा 22। इसी प्रकार से क्या हो रही है हमारी AP आगे को बढ़ रही है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सभी सवाल अच्छे से आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उससे पूछ सकते हैं। और इससे पहले इस एक्सरसाइज की 4 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए साथ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ और आप इसको करके मुझे कमेंट के माध्यम से इसके आंसर बताइए। एक AP दी गई है जिसमें कुछ पद दिए गए हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है और एक अंतिम पद 253 दिया है। पहला पद 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है और अंतिम पद 253 है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद जो होगा उससे 20वां पद, तो अंतिमवां पद जो भी है मान लो 800 है, ठीक है, मान लो 20 जो अंतिम पद है वो 100 है। हमने मान लिया कि भैया जो ये 253 है वो 100वां पद है हमारा, तो इसमें से 20 कम करो तो कौन सा पद निकालना है, 80वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसको आप कीजिए और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 को क्लियर कर लिया। और अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर समझने में तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।